पेरेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल होम स्कूल लाइव और मैं हूं आपकी डिम्पल मैम। आज इस वीडियो में मैं आपसे अपनी डॉटर का पूरा टाइम टेबल और डेली रूटीन शेड्यूल शेयर करूंगी, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो डिसिप्लिन से रिलेटेड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप इसे ज़रूर चेक करिएगा। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं ये भी बता दूँ, ये टाइम टेबल मैंने अपनी डॉटर का पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तब बनाया था और उसे अभी तक फॉलो करती आ रही हूँ, क्योंकि ये टाइम टेबल मेरी डॉटर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और केवल हेल्पफुल नहीं, स्कूल बंद होने के बावजूद भी वो अपना काम पूरा प्रोडक्टिविटी और साथ में डिसिप्लिन से कर पा रही है। जैसे कि आप सबको पता है, पिछले साल से स्कूल बंद है और पूरा दिन बच्चों को बिजी रखना, प्रोडक्टिव रखना प्लस डिसिप्लिन में रखना बहुत ही मुश्किल है। इसी वजह से मैंने ये टाइम टेबल बनाया है, क्योंकि बच्चों का रूटीन फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। इस रूटीन में रह के वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रह पाते हैं। और आप जानते हैं कि कोरोना कब तक है ये तो किसी को नहीं मालूम, और स्कूल कब खुलेंगे ये भी किसी को नहीं मालूम। अगर हम सारा काम प्लानिंग और स्ट्रैटेजी प्लस एक फिक्स टाइम टेबल से करें तो इस टाइम को भी पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। और पूरे टाइम टेबल को समझने के लिए मेरा ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। चलिए मैं आपको अपनी डॉटर का टाइम टेबल दिखाती हूँ। ये टाइम टेबल आप किसी भी पेपर में बना सकते हैं, चाहे वो A4 साइज शीट का हो या चार्ट पेपर हो या कोई भी वाइट पेपर हो सकता है। इस टाइम टेबल में आप देख रहे हैं कि मैंने बीच में ईयर लिखा है और साइड में डेट लिखी है और उसके बगल में मंथ लिखा है। डेट और मंथ हर दिन आपको चेंज करना है। अगर आपके बच्चे को नंबर लिखना नहीं आता तो आप खुद भी लिख सकते हैं, और अगर वो लिखना जानता है इंग्लिश राइटिंग प्लस नंबर्स तो वो खुद लिखे, क्योंकि इससे बच्चों को पता रहेगा क्या डेट है और क्या मंथ है। सेकेंडली आते हैं एक्टिविटी रूटीन में। एक्टिविटी रूटीन के साथ मैंने डेज लिख रखे हैं, मंडे से लेकर संडे तक, और लास्ट कॉलम मेरा रिमार्क्स का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम है, क्योंकि एज पर द स्टडी हमने देखा है, अगर बच्चे का कोई भी काम करते हैं और टास्क पूरा कंप्लीट करते हैं, उनको रिवॉर्ड मिलना ज़रूरी है। रिवॉर्ड सिस्टम की वजह से मैंने रिमार्क कॉलम बनाया है। अगर मेरी डॉटर पूरा काम पूरे टाइम से करती है और उसका पूरा दिन टास्क कंप्लीट रहते हैं तो मैं उसे स्टार देती हूँ या हार्ट देती हूँ या स्माइली देती हूँ, और उससे वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और खुश रहती है और मोटिवेटेड फील रहती है नेक्स्ट टास्क करने के लिए। ये पूरा टाइम टेबल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ, आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। चलिए अब एक एक एक्टिविटी को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहली एक्टिविटी जो मेरी डॉटर की है वो है ब्रश, देन है बाथ। आपको पता है सबका मॉर्निंग रूटीन होता है, बच्चों को हम जल्दी उठा के उनको ब्रश कराते हैं, उसके बाद वो वॉशरूम जाते हैं, क्लीन अप होते हैं। और बात मैंने मॉर्निंग में इसलिए रखा है क्योंकि इस समय चल रहा है कोरोना प्लस लॉकडाउन। इस समय कोई स्कूल नहीं है, बट घर तो एक स्कूल होना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो बच्चे स्कूल जाएंगे ही जाएंगे। तो उनको अभी से रियलाइज़ कराना है कि मॉर्निंग में बात लेना बहुत ज़रूरी है। ये एक हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे अगर बात लेते हैं मॉर्निंग में, उनकी एक तो नींद खुलती है प्लस वो पूरा दिन फ्रेश फील करते हैं। ये एक गुड हाइजीन की भी हैबिट है। आफ्टर टेकिंग बाथ इट्स अ मिल्क टाइम। मिल्क मॉर्निंग में मैं ज़रूर देती हूँ अपनी डॉटर को। उसके साथ मैं आमंड देती हूँ, सोक्ड आमंड, जो मैं नाइट में ही सोक करके रखती हूँ। आपको पता ही है आमंड कितने ज़्यादा बेनिफिशियल है ब्रेन के लिए, तो इस वजह से बच्चों को आमंड खिलाना ज़रूरी होता है। और हमारी मदर्स ने भी हम लोग को बचपन में आमंड खिलाए थे, तो इसी वजह से कहा जाता है कि आमंड खाने से बुद्धि तेज़ होती है या ब्रेन बहुत स्मार्ट हो जाता है। आफ्टर हैविंग अ आमंड इन मिल्क इट्स अ ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास इस समय चल रही है, हर जगह हर स्कूल ऑनलाइन क्लास दे रहा है, जो कि उसका जूम सेशन होता है 40 to 45 मिनट्स टिल 1 आवर का, डिपेंड करता है डे टू डे। और इस सेशन से पहले सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं आप लोग को देना चाहूँगी, मैं अपनी डॉटर को 2 मिनट्स का प्रेयर ज़रूर करवाती हूँ। ये रीज़न इसलिए क्योंकि क्लास का मतलब होता है सीरियस रहना, और बच्चे सीरियस रह पाए ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए और सीरियस रखने के लिए, फिजिटिंग को हटाने के लिए मैं ये प्रेयर करवाती हूँ। 2 मिनट का प्रेयर कोई भी हो सकता है एज पर योर रिलीजन, और ये कहा जाता है कि अगर आप बच्चों को प्रेयर कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ मंत्रा, दैट इज रिसाइटिंग मंत्रास, तो बच्चों का ब्रेन पावर भी बहुत तेज़ होता है, प्लस कॉन्सेंट्रेशन स्पैन भी इंक्रीज होता है। मेरी डॉटर को गायत्री मंत्र और गुरु मंत्र बहुत अच्छे से लर्न है, और वो ये ज़रूर पढ़ती है बिफोर हर क्लास स्टार्ट्स। और इससे मैंने देखा है पिछले साल से, जब से मैं उसे करवा रही हूँ ये गायत्री मंत्र,
तो उसका कंसंट्रेशन स्पैन भी इंक्रीज़ हुआ है, क्लास में वो ध्यान से मैम की बात भी सुनती है और आंसर भी अच्छा करती है। ये मैं आपको अपनी पर्सनल टिप देना चाहूँगी और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूफ हो भी रही है। नेक्स्ट होता है उसका ब्रेकफास्ट, एज पर द डे वो उससे मिलता है। मैंने आपको बताया था अपने लास्ट वीडियो में, पूरा मील प्लान भी अपने डॉटर का बना रखा है, वो भी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। नेक्स्ट आफ्टर हैविंग अ ब्रेकफास्ट इज अ एक्टिविटी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक्टिविटी पढ़ाई के फॉर्म की नहीं है, ये एक हाउस होल्ड एक्टिविटी है, क्योंकि इस समय बेसिकली मैं बिजी होती हूँ हाउस होल्ड चोर्स की वजह से। उसको मैंने 2 काम दे रखे हैं इस समय जो वो हमेशा करती है और इससे उसकी अच्छी हैबिट भी इनकलकेट हो गई है। सबसे पहला काम जो मैंने उसे इस समय दे रखा है वो है प्लांट्स को वाटर देना, एंड सेकेंडली बर्ड्स को वाटर या फूड देना। हमारा टेरेस है, वहाँ पे प्लांट्स हैं, तो वो हमेशा ब्रेकफास्ट करने के बाद वो खुद ही भाग जाती है। इससे वो और भी ज़्यादा क्लोज हो रही है नेचर के, और एक ये अच्छी हैबिट उसके अंदर इनकलकेट हो रही है जिससे कि हर बच्चे में आनी चाहिए। आपको पता है कि हमारे अलावा और भी लिविंग बींग्स है जिसकी इंपॉर्टेंस है, और बच्चों को हमें अभी से ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए। इस समय में मेरी डॉटर सन बास्किंग भी लेती है, क्योंकि आपको पता है विटामिन डी बच्चों की बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और मैं प्रेफर करती हूँ वो थोड़े टाइम कम से कम आधा घंटा सन में ही रहे, तो ये उसका सन बास्किंग का भी टाइम होता है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी जो उसकी है वो है स्नैक टाइम। इस समय मिड मॉर्निंग टाइम होता है हमारा, तो हम प्रेफर करते हैं बच्चों को फ्रूट देना, और इस समय मैं जनरली उसे फ्रूट ही देती हूँ, कोई भी सीजनल फ्रूट हो, चाहे वाटरमेलन, मस्कमेलन, मैंगो, पपाया, एप्पल, पोमीग्रेनेट, कोई भी फ्रूट हो जो उसे पसंद है वो खाती है, और उसे फ्रूट खाना पसंद भी है। बच्चों में फ्रूट की आदत ज़रूर अभी से आप डालना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बच्चों को फ्रूट खिलाना बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी, विटामिन डी और भी काफ़ी विटामिन होते हैं फ्रूट में, ये ज़रूर बच्चों को खिलाना चाहिए। अब फ्रूट के बाद उसकी नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो है रिटन वर्क। रिटन वर्क एक्टिविटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसको इसलिए इम्पॉर्टेंट मानती हूँ, मेरी डॉटर का जितना भी राइटिंग फाउंडेशन है इस एक्टिविटी की वजह से ही इम्प्रूव हो रहा है। इस समय उसे नंबर्स हो या अल्फ़ाबेट्स हो प्लस हिंदी स्वर, ये सब वो लिखना जानती है, और अभी वो प्रैक्टिस कर रही है कर्सिव राइटिंग की भी। और रिटन वर्क में मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहूँगी, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है, जब मैं रिटन और स्टडी टाइम की बात कर रही हूँ तो इस समय हमें ये ध्यान देना है बच्चा कम से कम 40 मिनट्स तक एक स्पेसिफिक जगह पे बैठ के काम करे। हमेशा स्टडी टाइम एक स्पेसिफिक रूम में होना चाहिए, स्पेसिफिक जगह पे होना चाहिए, बार बार रूम चेंज ना करें, क्योंकि बच्चे को पता हो कि अब मेरा स्टडी टाइम है तो मुझे यहाँ पे ही पढ़ाई करनी है, यही मेरा टेबल है। सेकेंडली, उस रूम में किसी फॉर्म का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या लैपटॉप हो, चाहे वो टीवी हो या तो फिर बच्चों के टॉयज़ हो, कोई फॉर्म का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। रिटन वर्क का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस समय आप एज अ मदर होना बहुत ज़रूरी है। रिटन वर्क में इसलिए मदर का बैठना ज़रूरी है क्योंकि बच्चा क्या लिख रहा है ये माँ को देखना, या जो भी बैठा हुआ है इस समय एज अ टीचर, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की राइटिंग फाउंडेशन जो होती है वो रिटन वर्क से ही होती है, उनका जो फॉर्मेशन है वो करेक्ट होना चाहिए। मैं फिर से बोलूँगी, बच्चों का रिटन फॉर्मेशन बहुत सही होना चाहिए, नहीं तो वो बाद में गलतियाँ करता रहता है। रिटन वर्क में क्वाइट प्लेस इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि अगर बच्चा गलती कर रहा है तो अगर हम उसको समझा रहे हैं, उसे कभी कभी ख़राब ना लगे कि मुझे मम्मी पापा या किसी और के सामने डांट रही है, बच्चे इससे डीमोटिवेटेड होते हैं। आप उसको प्यार से भी समझा सकते हैं, बेटा आप ऐसे लिखोगे तो आपका ये अल्फ़ाबेट सही बनेगा। और बच्चे को हमेशा गाइडलाइन प्रोवाइड करनी होती है जब वो रिटन वर्क कर रहा हो, कि आपको अब स्लैंटिंग लाइन बनानी है, अब स्टैंडिंग लाइन बनानी है। आपको हमेशा मदर को एज अ सपोर्ट की तरह उसको गाइडलाइन प्रोवाइड करनी होगी। इसका भी बहुत जल्दी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी राइटिंग स्किल्स के ऊपर, जिससे कि आपके बच्चों की भी राइटिंग स्किल्स और फाउंडेशन प्लस फॉर्मेशन इम्प्रूव हो पाए। अब नेक्स्ट आते हैं रिटन स्टडी के बाद जो है उसका लंच टाइम। पता ही है रिटन स्टडी बच्चे ने कर ली है, 40 मिनट्स अगर मेरी डॉटर ने रिटन स्टडी को दिया है तो उसका मेंटल एग्जॉशन हो जाता है, तो उससे बहुत तेज़ भूख लगती है उसे, और इसी वजह से नेक्स्ट एक्टिविटी जो मेरी है वो है लंच। बच्चे को अगर आप हेल्दी लंच प्रोवाइड करते हैं तो वो पूरा दिन एक्टिव भी रहता है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट होता है। तो बैलेंस डाइट हमेशा प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों को इन द फॉर्म ऑफ लंच। हेल्दी मील प्लान का भी एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसको भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, जो मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नेक्स्ट आते हैं लंच के बाद नैप।
नैप एक शॉर्ट स्लीप होती है जो जनरली बच्चे आफ्टरनून में लेते हैं। Nap, as per the study and research, is considered to be very important for the development of the child. यहाँ पे मैं फिजिकल और मेंटल दोनों का डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ। नैप से बच्चा हमेशा फ्रेश फील करता है, पूरा दिन एक्टिव भी रहता है और उसका कंसंट्रेशन स्पैन भी इम्प्रूव होता है अगर हम पढ़ाई करा रहे हैं। तो हमेशा कोशिश करिए बच्चे आफ्टरनून में कुछ हद तक के हाफ एन आवर या 40 या 45 मिनट्स में भी 1 आवर तक भी नैप ले सके। नैप के बाद उसकी नेक्स्ट रूटीन है स्नैक टाइम का। इस समय मतलब है इवनिंग स्नैक की बात हो रही है, जिसमें मैं अपनी डॉटर को मिल्क देती हूँ और मिल्क के साथ एनर्जी ड्रिंक मिला के देती हूँ। एंड उसके अलावा उसको मैं कोई भी इवनिंग स्नैक जो मैंने एज़ पर द डे बनाया होता है वो देती हूँ, चाहे वो साउथ इंडियन डिशेस हो लाइक इडली, पोहा, रवा, उपमा, किसी भी फॉर्म का, प्लस कभी कभी मैक्रोनी, और प्रेफर करते हैं सूजी और हेल्दी मैक्रोनी खिलाना। तो आप किसी भी फॉर्म का इवनिंग स्नैक बच्चे को दे सकते हैं। इवनिंग स्नैक के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रूटीन पे, जो है उसका प्ले टाइम। प्ले टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें मैं बात करने वाली हूँ आउटडोर प्ले टाइम के बारे में, क्योंकि आउटडोर प्ले टाइम का मतलब है आउटडोर गेम्स। यहाँ पे मैं प्ले टाइम को एम्फेसिस बार बार दूंगी आउटडोर गेम्स, जो कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बच्चों की मसल्स एंड बोन्स को भी स्ट्रेंथन करते हैं। उसके अलावा बच्चों का इम्यूनिटी डेवलप होता है अगर वो आउटडोर गेम्स खेलते हैं। इस समय मैं या तो मेरे हस्बैंड मेरी डॉटर के साथ आउटडोर गेम्स खेलते हैं, चाहे वो हाइड एंड सीक हो, पकड़म पकड़ाई हो, बैट बॉल हो, या तो बैडमिंटन हो, बास्केटबॉल हो, कोई भी गेम हो, हम प्रेफर करते हैं कम से कम 1 घंटा उसके साथ खेलने के लिए, और वो इसमें बहुत इन्जॉय भी करती है। और अगर हम बच्चों के साथ आउटडोर गेम खेलते हैं तो इससे हमारे और बच्चों के रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन होते हैं। आउटडोर गेम्स के अलावा भी और भी फॉर्म हो सकते हैं। आप बच्चों को योगा भी करा सकते हैं इस समय, और बच्चों के लिए इस समय 2 टाइप के योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और ताड़ासन। ताड़ासन बच्चों की हाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनसे उनकी स्ट्रेचिंग भी होती है, और आप बच्चों को ये भी करवा सकते हैं फॉर देयर फिजिकल डेवलपमेंट। मैं कभी भी अपनी डॉटर को योगा के लिए कंपेल नहीं करती, क्योंकि हमें बच्चों को चीज़ें वही करवानी चाहिए जिसमें उन्हें खुशी मिले। तो अगर वो हफ्ते में 3 से 4 दिन भी योगा कर रही है, दैट इज़ मोर देन इनफ। नेक्स्ट रूटीन आफ्टर प्ले टाइम है उसकी ओरल एक्टिविटी रूटीन। ये रूटीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस रूटीन में मैंने थोड़ा इंटरेस्ट बना रखा है उसके लिए। मैं इस रूटीन में उसको वो सारी एक्टिविटी कराती हूँ ओरल फॉर्म में जो उसको कहीं ना कहीं स्कूल से मिली हो, या तो उसे कुछ नई चीज़ मुझे सिखानी होती है तब मैं उसे कराती हूँ। राइम्स हैं या कोई भी हिंदी या इंग्लिश पोएम है, मैं उसको एज अ प्ले वे मेथड में कराती हूँ इस समय। आपको मैं एक और टिप देना चाहूँगी कि कोई भी राइम अगर बच्चे को मिलती है तो कोशिश करिए पहले आप उसे याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप याद कर लेंगे तब उससे आप उसे याद करवाएंगे रिपीट करवा के, तो उसे और भी अच्छे से लर्न हो जाएगा। ये एक तरीके का एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी कहा जाता है। मैं इस समय डॉटर के साथ पजल खेलती हूँ, कभी उसके साथ नंबर गेम खेलती हूँ, या तो उसे कोई ओरल एक्टिविटी करवा रही होती हूँ। इसका भी वीडियो मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी, और उसमें मेरे पास बहुत ढेर सारी एक्टिविटीज़ है जो आपके बच्चों की भी कम्युनिकेशन प्लस कॉन्वर्सेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकता है। नेक्स्ट रूटीन मेरी डॉटर की है वो है डिनर। आफ्टर हैविंग ओरल एक्टिविटी उसका डिनर टाइम होता है। डिनर के बाद शी डायरेक्टली गोज टू हर बेड टाइम रूटीन। जनरली कहा जाता है कि डिनर के 2 घंटे बाद ही बच्चे को सुलाना चाहिए, तो इस वजह से बेड टाइम रूटीन थोड़ी बड़ी है मेरी। उसमें बेसिकली मैं अपनी डॉटर को मिल्क देती हूँ, मिल्क के साथ ये कोशिश पूरी रखती हूँ कि वो ब्रश भी करे। ब्रश कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी से इन बच्चों में ये आदत नहीं डाली तो ट्रस्ट मी बड़े होते होते भी बहुत लोग अभी तक नाइट में ब्रश नहीं करते। तो बच्चों के अंदर ये हैबिट ज़रूर डालनी चाहिए, क्योंकि उनसे उनके दांतों में कैविटी नहीं लगती। आफ्टर ब्रशिंग द टीथ हम लोग जाते हैं, बट कभी कभी उसे नींद नहीं आती, तो अगर नींद नहीं आती मैं ज़बरदस्ती तो नहीं करती, तो कभी कभी हम लोग इंडोर गेम्स भी खेलते हैं। इंडोर गेम्स में मैं जनरली अपनी डॉटर के साथ आजकल जो खेल रही हूँ वो है स्नेक्स एंड लैडर्स, लूडो। उसको बहुत पसंद है और उससे उसकी नंबर स्किल्स भी इम्प्रूव हो गई हैं, प्लस उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो रहा है। तो ये गेम्स भी आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं बिफोर द बेड, बिकॉज इससे बच्चों का पेरेंट्स के साथ भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है। और सोने से पहले मैं उसको स्टोरी ज़रूर सुनाती हूँ, क्योंकि स्टोरी एक ऐसा फॉर्म है जिससे बच्चे उससे क्रिएटिव होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, और उनका कॉन्वर्सेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होता है। स्टोरी टेलिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब एक नया ट्विस्ट ये आया है कि पहले तो मैं अपनी डॉटर को स्टोरी सुनाती थी, बट अभी कुछ महीनों में मैं अपनी डॉटर से भी स्टोरी सुनती हूँ और कोशिश करती हूँ हफ्ते में 2 दिन उससे स्टोरी ज़रूर सुनूँ। ये मत सोचिए कि बच्चा स्टोरी सुना रहा है तो बहुत प्रॉपर स्टोरी सुनाएगा, बिल्कुल भी नहीं। वो काफ़ी जगह अटकेगा, बट आप उसको ये मत बोलिए कि ये गलत है, वो गलत है। उसको जैसा बोलना है बोलने दीजिए, क्योंकि उससे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है और धीरे धीरे उनकी लैंग्वेज भी इम्प्रूव हो जाती है। तो इससे बच्चों के अंदर स्पीकिंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो रूटीन मैं फॉलो करती हूँ और बहुत टाइम से फॉलो करवाती आ रही हूँ, वो है प्रेयर। 2 मिनट का प्रेयर बिफोर द स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे बच्चों को नींद भी बहुत अच्छी आती है। वही सेम जो मॉर्निंग में प्रेयर करती है वही वो रात में भी करती है, दैट इज़ गायत्री मंत्र। आप एज़ पर योर रिलीजन कोई भी बच्चों को मंत्र या प्रेयर करवा सकते हैं। इससे बच्चों के अंदर अच्छे स्किल्स तो डेवलप होते ही हैं, प्लस उनको नींद भी बहुत अच्छी आती है। ये पूरा रूटीन जो मैं आपको बता रही हूँ वो मंडे टू फ्राइडे मैं फॉलो करती हूँ। सैटरडे संडे 2 दिन मैंने ऐसे बना रखे हैं जिसमें मैं ये टाइम टेबल फॉलो नहीं करती। मैं अपनी डॉटर को अलाउ करती हूँ वो जो चाहे करे। स्पेसिफिकली मैंने देखा है जब से मैंने उसे ये चीज़ फ्रीडम दी है तो वो अपने आप ही सैटरडे संडे को भी प्रोडक्टिव हो गई है, क्योंकि उसे पता है मुझे बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं करनी, बट वो योगा मेरे साथ करती है उन दिनों, मेरे साथ कभी कभी डांस करती है, कभी कभी हम लोग इंडोर गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं। और मैंने काफ़ी मेमोरी गेम, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने के गेम्स, पज़ल, काफ़ी चीज़ें हैं जिस पे मैंने खुद एफ़र्ट करा है। वो चीज़ें भी मैं उससे सैटरडे संडे को बिज़ी रखती हूँ। वो सारी एक्टिविटीज़ मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी अपकमिंग वीडियोस में। आप ज़रूर मेरी वीडियोस देखते रहें। और सैटरडे संडे को मेरी डॉटर मूवी भी देखती है। बेसिकली हम लोग कोशिश करते हैं उसे एनिमेटेड मूवीज़ दिखाने की। उसको फ्रोज़न मूवी बहुत पसंद है तो वो ज़रूर देखती है वो मूवी कभी कभी, और इससे उसकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि हम लोग अभी तो उसे इंग्लिश मूवीज़ ही दिखाते हैं जनरली, हिंदी नहीं। और स्टोरी टेलिंग सैटरडे संडे को उसका ज़्यादा होता है, मेरा कम। वो मुझे हमेशा स्टोरी सुनाती है। और ये है पूरा मेरी डॉटर का डेली रूटीन। आई होप आपको भी ये बहुत काम आएगा अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपको मेरे नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।